बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दीन फितरत चैनल में खुशामदीद। आज का हमारा मौजू मालो दौलत में रिस्क में तंगी के हवाले से है। मालो दौलत और रिस्क में तंगी इंसान को मायूसी की तरफ भी ले जाती है और इंसान बहुत परेशान हो जाता है मालो दौलत में तंगी की वजह से। और उलमाए कराम से सुना है कि रिस्क की तंगी इंसान को कुफर तक भी ले जाती है। तो अल्लाह ताला से पनाह मांगनी चाहिए रिस्क की तंगी के हवाले से। और चंद आमाल मैं आपको बताऊंगा जिससे इंशाअल्लाह रिस्क की तंगी खत्म हो जाएगी और अगर कर्जे होंगे इंशाअल्लाह वो कर्जे भी उतर जाएंगे। और ये जय्यद उलमाए कराम के बताए हुए आमाल हैं। 4 टोटल आमाल हैं जिनमें से 3 आमाल पढ़ने के हैं और 1 अमल करने का है। लेकिन उससे पहले कोशिश ये करनी है कि हमने 5 वक्त बाजमात नमाज का एहतमाम करना है, अल्लाह से मांगना है, नमाजों के बाद दुआएं करनी है और अल्लाह से तौबा भी करनी है अपने गुनाहों की। उसके बाद ये 4 अमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह इसके खातिर ख्वाह नताइज आप खुद देखेंगे और महसूस करेंगे। पहला अमल सूरत वाक़िया और सूरह तारिक, ये दोनों सूरतें फजर की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के बाद एक बार पढ़नी है। नंबर 2, एक सूरत है सूरत शूरा जो कुरान की के पारा नंबर 25 में है। तो उसमें एक आयत है अल्लाहु लतीफुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशा व हुवल क़वियुल अज़ीज़। ये आयत आपने फजर की नमाज के बाद 70 बार पढ़नी है। 2 अमाल हो गए। तीसरा, एक दुआ है जो हर नमाज के बाद 7 मरतबा और चलते फिरते आप पढ़ते रहें। अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिक व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। यह हर नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़ें और चलते फिरते वैसे भी इसका एहतमाम करें। और चौथा जो करने का अमल है वो है सदका निकालना। हस्बे तौफीक सदका करते रहिए। और सदक़े का जो बेहतरीन मसरफ है वो दीनी तलबा है या जरूरतमंद बहनें हैं। पहले से अगर सदका कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, करते रहें। अगर नहीं कर रहे तो इसको अपना मामूल बनाएं। हस्बे तौफीक सदका दें जितनी आपको तौफीक हो। और ये अमाल करने से इंशाअल्लाह आप खातिर ख्वाह नताइज देखेंगे। क्योंकि हमने नॉर्मली देखा है कि अगर किसी पर माल की आजमाइश आ जाती है, माल आजमाइश की चीज है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। माल औलाद जो है वो आजमाइश की चीज है। तो ये आजमाइश अगर किसी पर आती है तो लोग तरह तरह के वहमों में मुब्तला हो जाते हैं और आमिलों की चक्कर लगाना शुरू करते हैं, मजीद अपने पैसे को बर्बाद करना शुरू करते हैं। इससे बेहतर है कि आप जय्यद उलमाए कराम के बताए हुए इन अमाल पर अमल करें। ये जो 4 अमाल मैंने आपको बताए, 3 पढ़ने वाले हैं और चौथा करने वाला है, इन पर आप अमल करें। इंशाअल्लाह इसके बेहतरीन और खातिर ख्वाह नताइज आप खुद देखेंगे और महसूस भी करेंगे। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।